आज पत्रकार महोदय साहब ने जो अफसर खान साहब को एक बड़ा प्रश्न पूछा और बड़ा बेहतरीन प्रश्न है। क्या भाई ये बिल प्रकाश अंबेडकर साहब ने जब वहाँ पे पेश किया था अफसर साहब, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये सरकार अगर से बिल पेश करती थी तो आज बीजेपी पूरे हिंदुस्तान में नज़र नहीं आती। अगर से ये बिल पास कर लेंगे और बिल पास कर लेंगे तो ये बीजेपी इसका नामो निशान मिट जाएगा। ये तो चाहती है कि ऐसे बिल पास ना हो, ये तो चाहती है हिंदू मुस्लिम हो, मार्केट के अंदर हिंदू मुस्लिम की लड़ाई हो, आपस में यानी तोड़ पैदा हो, ये बीजेपी चाहती है, मकसद ये। लेकिन हमारे हिंदू भाइयों को समझ में नहीं आ रहा है, ये खुद इनके बच्चों का भविष्य खराब करने को लगी हुई है। तुम सिर्फ जय श्री राम का नारा लगाओ, तुमको सिर्फ इसलिए हमने पेश किया गया है। मेरे हिंदू भाइयों, ये जय श्री राम का नारा लगाने से तुम्हारे बच्चों का भविष्य सुधरने वाला नहीं है। आज भी सुधर जाओ। हमारे अगर से देश की तरक्की चाहते हो तो आपस में आपको जो है तो अपने को जोड़ पैदा करना पड़ेगा, तोड़ नहीं। ये सरकार चाहती है कि तुम आपस में तोड़ पैदा करो और हम हुकूमत करेंगे। आप देखने को मिलता है तुम्हारे बच्चे टमाटे बेच रहे, तुम्हारे बच्चे हथगाड़ा लगा रहे, तुम्हारे बच्चे जो तो खेतों के अंदर काम कर रहे। यही सरकार चाहती है कि तुम छोटे तबके पे है तो छोटे तबके पे रहो। सरकार खुद नहीं चाहती कि तुम्हारे बच्चे का भविष्य बन सके। ये मंशा सिर्फ सरकार का है और हमारी सरकार चलाना है तो हम सिर्फ जात पात भेदभाव मस्जिद मंदिर यही करते रहेंगे। तो मेरा अदमन गुजारी है, तमाम औरंगाबाद के नहीं पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों को एक जगह आना पड़ेगा और सरकार पे प्रेशर ला के ये बिल को पास कराना पड़ेगा। जब ये बिल पास होगा, और ये धरना हमको यहाँ नहीं दिल्ली के संसद के सामने करना पड़ेगा, ये धरना हमको राष्ट्रपति के सामने करना पड़ेगा। लाखों की तादाद के अंदर वो धरना रहेंगे तो सरकार खुद मजबूर हो जाएगी ये बिल पास लाने के ऊपर। अब डिविजनल कमिश्नर तरफ से आपको क्या आश्वासन मिला अभी इतने दिन से? छठा दिन है मेरा, आज छठा दिन, 7वां दिन आज चल रहा है। तो आज सरकार ने इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया। ये मेरे समझ में नहीं आ रहा कि सरकार के ऊपर क्या दबाव आ रहा है, सरकार के ऊपर क्या प्रेशर आ रहा है। आज की तो मैं बोलता ना, ये सरकार जो है तो ये राजकीय लोगों के ऊपर चढ़ रही है, राजकारणी लोगों के ऊपर चढ़ी, वो जैसा हुक्म करेंगे। लेकिन इनको खुद को अपना पावर नहीं मालूम है, ये खुद उनकी हुकूमत के गुलाम बन चुके हैं। तो मेरी सरकार से ये अदमन गुजारिश है, इसके ऊपर फौरन जो है तो निर्णय लिया जाए और फौरन इसको अटक किया जाए। आज कुशल जो बैठे साहब का पठान, आज 7 दिन है मगर भोंदू बाबा पे अभी तक कार्रवाई नहीं हुई। देखिए, सबसे पहले तो मुझे जैसा मालूम पड़ा, मैं 4-5 दिन से बॉम्बे था कि हमारे साहब का पठान गुस्ताख रसूल वो पाखंडी महाराज सुअर की औलाद जिसने हमारे हुजूर के शान में गुस्ताखी की, इस कमीने को, इस खबीस को जब तक के अरेस्ट नहीं होता, साहब का पठान नहीं, हमारे फैसल खान, तमाम लोग शहरान औरंगाबाद के उलमा मौलाना से भी हमारी बात कंटिन्यू चल रही है। ये कोई पार्टी और पक्ष का मामला नहीं है, ये हमारे हुजूर का मामला है। हमारे हुजूर के शान में अगर कोई गुस्ताखी करता है, कोई पाखंडी, कोई सुअर की औलाद, तो उसके लिए हमको, अगर उसको अरेस्ट नहीं होता है तो बड़े पैमाने पे उलमा मौलाना से बात करके हमको सबको एक जगह बड़ी तादाद में आम खास ग्राउंड भराना पड़ेगा। जैसा इससे पहले हमने एनआरसी के लिए भराया था, ऐसा ही आम खास ग्राउंड भराना पड़ेगा, तब उस पर जाके अरेस्ट होंगे। और आज आपने देखा होगा, हमने देखा, सबने देखा, पूरे महाराष्ट्र ने देखा, पूरे देश ने देखा कि सीएम बोल रहा है कि उसके बाल को भी धक्का नहीं लगने दूंगा और उसको प्रोटेक्शन दे दिया। अरे सीएम रहो या पीएम रहो, अगर ऐसे गुस्ताखे रसूल को अगर पाठिंबा देगा तो हम लोग चुप बैठने वाले नहीं। और अगर तू पाठिंबा दे रहा है और तू अगर उसको अरेस्ट करने नहीं लगा रहा है सीएम, तो तेरे को हमारा आह्वान है, हम तेरे को चैलेंज करते हैं कि हम हाई कोर्ट जाएंगे। हाई कोर्ट से जाकर सीएम रहो या पीएम रहो, कानून सबको बराबर है। भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने हमको संविधान दिया, संविधान के तहत मेरी उलमाओं से बात चल रही है, कल मौलाना से भी बात किया मैंने, वो लोग भी डिस्कस कर रहे हैं कि इसको कैसे कोर्ट में जाना, हाई कोर्ट में जाके हम उसको जब तक के अरेस्ट, चाहे वो रोड पे आके कराओ, रास्ता रोको करके कराओ, बड़ा धरना दे के कराओ या कोर्ट के माध्यम से कराओ, हम उस गुस्ताख के रसूल को सलाखों के पीछे देखना चाहते हैं। और अल्लाह के फजलो करम से हम उसको पीछे सलाखों के डाल के रहेंगे, चाहे उसके लिए कुछ भी हो जाए। सीएम कुछ बोले, पीएम कुछ बोले, लेकिन हमको संविधान दिया हुआ है भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने, हम संविधान के तहत कोर्ट में जाके उसको अरेस्ट करने लगाएंगे। ऐसा आपके माध्यम से मैं शहरान औरंगाबाद को, महाराष्ट्र को बताना चाहता हूँ। और रहा दूसरा सवाल कि ये पाखंडी अगर स्टेज पे बैठ के बोल रहा हूँ कि मैंने जो बोला और माफ़ी भी नहीं मांगेगा, तो हम तेरे को जब तक के सलाखों के पीछे डालेंगे नहीं। हम पूरा मुस्लिम समाज एक जगह एकजुट, पार्टी पक्ष को बाजू रखो,
पार्टी और पक्ष सबके बाजू रखो। कौम और मिल्लत के लिए हुजूर की शान में जिसने गुस्ताखी किया, जब तक कि हम उसको सलाखों के पीछे नहीं देखते, हम चैन से नहीं बैठेंगे। आज साइफ खान पठान बैठे, कल कोई और बैठेगा, परसों कोई और बैठेगा। हम सब के लिए, गुस्ताख रसूल के लिए हम हर बार, और कौम और मिल्लत के लिए हम हर बार आगे आते हैं और हमेशा आगे आते रहेंगे। जब तक कि वो महाराज को अरेस्ट नहीं होता, हम हर माध्यम से धरने, मोर्चे, आंदोलन, रास्ता रोको, हाई कोर्ट भी जाना पड़ा तो हम हाई कोर्ट भी जाने की तैयारी चढ़ी। मौलाना से मेरी कल बात हुई, अल्लाह के फजलो करम से हम कोर्ट में जाके उसको अरेस्ट कराएंगे। आपके माध्यम से मैं ऐसा कहना चाहता हूँ। अब अपने पश्चिम के जो आमदार है संजय सिरसाट, उन्होंने पत्रकार परिषद दे के जो तो महाराज का समर्थन किया है, क्या बोलूँ? अरे संजय सिरसाट को बोलना, पहले स्टडी कर ले, उसने क्या बोला, तू क्या बोल रहा, पढ़ लिख ले, उसके बाद बात कर। हमारे हुजूर के शान में अगर तू भी अगर बोलेगा तो हम तेरे को भी छोड़ेंगे नहीं, तेरे लिए भी हम रास्ते पे आएंगे। और हम जब तक के महाराज को अरेस्ट नहीं करा रहे, चाहे संजय सिरसाट हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे पीएम हो, चाहे सीएम हो, चाहे इन्हीं बड़ी कोई भी मिनिस्टर हो, हमको संविधान मिला हुआ, हम संविधान के तहत लोकशाही माध्यम से हम धरना, मोर्चा, आंदोलन करेंगे। हम लोकशाही माध्यम से हर काम करेंगे। हम कानून को हाथ में लेने वाली बात हम ना करते ना करेंगे। हम उसको लोकशाही पद्धति से, जमहूरियत है हमारे देश में, उसके तहत हम उसको अरेस्ट करा के रहेंगे, ऐसा हमारा स्पष्ट बोलना। और ये बीजेपी की चाल है। ये संजय सिरसाट जो बोल रहा, वो तोते के जैसा, उसने जो बोला महाराज ने उसका समर्थन कर रहा, सीएम उसका समर्थन कर रहा, तो समझ जाओ बीजेपी के पैर के नीचे की जमीन खिसक गई, सेना के पैर के नीचे की जमीन खिसक गई। अब ये हिंदू मुस्लिम करके, हिंदू मुस्लिम लाइन ऑर्डर खराब करके बड़े पैमाने पे दंगल कराने का षड्यंत्र बीजेपी का है। स्पष्ट आपके माध्यम से मैं कहता हूं, और बीजेपी के इस षड्यंत्र को हम सक्सेस नहीं होने देंगे। हम भी जब तक के वो अरेस्ट नहीं होता, हम भी लोकशाही पद्धति से हर धरना, मोर्चा, आंदोलन करेंगे, ऐसा हम आपके माध्यम से कहते हैं। सर, कुछ मुसलमान जो है तो बीजेपी में है, शिंदे गुट में है, यहाँ पे आके समर्थन नहीं कर रहे, क्या कहेंगे उनके बारे में? देखो, अब कौन बीजेपी में है, कौन शिंदेगढ़ में है, मुझे मालूम नहीं, लेकिन मैं और हमेशा कौम और मिल्लत के साथ हूँ। जो हुजूर की गुस्ताखी करता है, मैं साहिब खान पठान के साथ हूँ, मैं फैसल खान के साथ हूँ, हर मुसलमान के साथ हूँ। लेकिन अब वो कौन है, क्या है, कौन समर्थन नहीं दे रहे, उसके बारे में मुझे मालूम नहीं है, इसलिए मैं उसके ऊपर कोई टिप्पणी करना नहीं चाहता हूँ। सर, इससे पहले भी नुपुर शर्मा ने जो था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी करी थी, और प्रकाश अम्बेडकर साहब जो है तो विधानसभा में बिल लाना चाहते थे, लेकिन क्या दिक्कत है? देखो, जब वो बिल उन्होंने पेश करने के लिए बोला था, बिल पेश हुआ, लेकिन जातिवाद शक्ति बीजेपी, अगर वो बिल हमारे आदरणीय बाला साहब अम्बेडकर ने कहा था कि बिल पेश करो, और पेश हुआ था बिल, लेकिन ये जातिवाद शक्ति, अगर वो बिल उस दिन पास हो जाता तो आज इसकी माने नहीं जनी कि इस तरह की भाषा हमारे हुजूर के शान में बोले और गुस्ताखी करे। अगर कड़क कानून बन गया, आज भी कड़क कानून बनना चाहिए, और कड़क कानून जब बन जाएगा तो अल्लाह के फजलो करम से ऐसा कोई भी पाखंडी महाराज, कोई भी सेना, कोई भी बीजेपी, इस तरह की कोई भी महाराज रहो, हमारे हुजूर के शान में ऐसी गुस्ताखी नहीं करेंगे, ऐसा मैं कहना चाहता हूँ। सर, 2-3 महीने रह गया विधानसभा इलेक्शन के वास्ते, कहीं ना कहीं राजकारण हो रहा है। देखो, जो राजकारण कर रहा है उनको राजकारण मुबारक, लेकिन हमारे हुजूर की शान में गुस्ताखी हुई। हम हुजूर के लिए यहाँ बैठे हैं। हम राजकारण जब स्टेज सजेगा, जब इलेक्शन आएगा, तब हम राजकारण की बात करेंगे। आज हमारे हुजूर की शान में गुस्ताखी हुई, हम उसके लिए रोड पे बैठे हुए। हमारे साहिब खान पठान 7वां दिन है आज 7 दिन से बैठे, और वो आगे भी बैठते रहे, और उनके साथ हम हमेशा है, तन मन धन से उनके साथ है। और हुजूर के शान में गुस्ताखी करने वाले को जब तक अरेस्ट नहीं होती, हम हर मुसलमान के साथ है, उलमा मौलाना के साथ है, नौजवान के साथ है, बुजुर्गों के साथ है, और हम हमेशा साथ में रहेंगे, ऐसा हम कहते हैं। सर, ऑपरेशन के बाद आगे की लड़ाई क्या रहेंगी? अब आगे की लड़ाई हम उलमा मौलाना से भी बात कर रहे हैं, कल भी हमने बात किया, इनका क्या धोरण है और भी लोगों का क्या धोरण है। ये देखो, एक आदमी अफसर खान अगर कुछ बोल दे तो कुछ होता नहीं, साहिब खान पठान कुछ बोल दे तो कुछ होता नहीं, फैसल कुछ बोल दे तो कुछ होता नहीं। इसमें उलमा मौलाना को भी हमको साथ में जोड़ना पड़ेगा, कौम और मिल्लत के सभी नौजवान साथियों को जोड़ना पड़ेगा, जो जिम्मेदार है लोग उनको सामने लाके, उनको साथ लाके जोड़ना पड़ेगा। पार्टी और पक्ष बाजू रखो, पार्टी और पक्ष को हम तो हमेशा बगल में रखते हैं जब कौम और मिल्लत की बात आती है। आपने देखा होगा कोर्ट के अंदर भी हमने बोला कि पार्टी को बाजू रखो, इंसानियत के नाते आओ। हम इंसानियत के नाते बात करते हैं, और अब तो हमारे हुजूर पे आ गई, हमारे हुजूर की शान में गुस्ताखी किया। तो हम सबको एक जगह आना चाहिए, एक साथ आना चाहिए, एकजुट एक जान होकर उसको अरेस्ट कराना चाहिए, ऐसा मैं आपके माध्यम से कहता हूँ। सर, औरंगाबाद वासियों को क्या अपील करेंगे? औरंगाबाद वासियों को ये अपील करूंगा कि भाई कानून को हाथ में मत लो, क्योंकि ये लोग चाह रहे हैं, सेना बीजेपी की चाल है, कानून को हाथ में मत लो। अपने को भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान दिया, संविधान के तहत लोकशाही पद्धति से हमको धरना, मोर्चा, आंदोलन करो, और अगर उसको अरेस्ट नहीं होती, सीएम उसको अगर
पाठिंबा दे रहा है, उसको सुरक्षा बढ़ा रहा है, तो हमको हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा और अल्लाह के फजल करम से हम खटखटाएंगे और उसको सलाखों के पीछे भिजाने का काम हम करेंगे।